स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाइयों बहनों, मेरा नाम डॉक्टर चंद्रभान सिंह अयोध्या वासी है। मैं आप लोगों से कुछ परमात्मा की भक्ति के बारे में कहना चाहता हूँ। कृपया आप लोग ध्यान से सुने और पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। भक्ति के बारे में कुछ बात आप लोगों से करना चाहता हूँ। कहते हैं, भगत ही न सुख कवनव काजा, अस विचार बोले वो खगराजा। भक्त ही न नर सोहहि कैसे, लवड़ही न बहु व्यंजन जैसे। भाइयों, मैं कोई उपदेशक नहीं हूँ, लेकिन एक मन के भाव हैं जो हमें अच्छे लगते हैं। तो मैं चाहता हूँ कुछ अपने भाइयों एवं बहनों के बीच में कुछ अपनी बातें रखूँ, जिससे हमारे भाई बहन भी थोड़ा भक्ति मार्ग पे चलें। सभी लोग जानते हैं भक्ति क्या है, भक्ति मार्ग पे चलने क्या फ़ायदा है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा हमारी भी सुनिए और अच्छे रास्ते पर चलिए, मुझे बड़ी खुशी होगी। भक्ति प्रहलाद जी ने की, भक्ति ध्रुव जी ने की, भक्ति मीराबाई ने की। ऐसे बहुत महान भक्त हुए जिन्होंने ये उदाहरण पेश किया कि भक्ति का महत्व क्या है। तो मैं चाहता हूँ कि ये लोग हमारे आदर्श हैं। हमें क्या करना है, परमात्मा को साक्षी मान के उनके बताए हुए रास्ते पर चलना। परमात्मा ने क्या बताया, क्या नियम बताए। वैसे तो 9 प्रकार की भक्ति बताई। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। इस तरह से कई भक्ति के कई रूप हैं, कई रूप हैं। सेवा करो, कीर्तन करो, भजन करो, संतोष रखो, ये कई हैं। हमें अपने जीवन में भगवान की भक्ति उतारना चाहिए, चाहे जिस रूप में। चाहे आप श्री कृष्ण जी को मानते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी को मानते हैं, बजरंगबली हनुमान जी को मानते हैं, महामाई दुर्गा जी को मानते हैं, किसी भी देवी देवता को मानते हैं तो उनको मानिए और उनके आचरण को अपने जीवन में उतारिए। अब मान लीजिए जैसे हनुमान जी थे, भगवान श्री राम के अनन्य सेवक थे। उन्होंने उनकी दासता स्वीकार की। भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं उन्होंने संसार को दिखाया कि हमें माता पिता की आज्ञा का पालन कैसे करना चाहिए। कैकेयी ने आदेश दे दिया राजा दशरथ को कि इनको वनवास भेज दो, और राजा दशरथ ने कह दिया। तो परमात्मा ने, जो स्वयं श्री रामचंद्र जी स्वयं परमात्मा थे, उन्होंने बात को मान ली और वो वन चले गए, खुशी खुशी वन चले गए। जब न जाऊँ बन ऐसे हूँ काजा, अब प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। उनका कि भाई अगर ऐसे जो हमारे पिताजी ने वचन दे दिया, आज्ञा दे दी बन जाने की, तो अगर मैं नहीं जाता तो मुझे लोग मूर्ख कहेंगे, मूर्खों में मेरा नाम आएगा। इसलिए खुशी खुशी वनवास चले गए। श्री राम जी की ये कहानी, श्री कृष्ण भगवान ने भी तरह तरह के संकट झेले, परेशानियाँ झेली, कहाँ जन्म हुआ, कहाँ पले बढ़े। तो इस तरह से उन्होंने अपने जीवन को सबके सामने एक उदाहरण पेश किया कि हमें जीवन में घबराना नहीं चाहिए, हमें सतत आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो ये कुछ उदाहरण हैं, छोटे छोटे उदाहरण हैं।
सभी लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। इसी तरह से देखो मीराबाई ने कितना संकट उठाया, कितनी परेशानी उठाई, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, उनका यही कहना था कि मेरे तो केवल गिरधर गोपाल है और कोई नहीं। और उन्होंने भक्ति का कितना बड़ा उदाहरण पेश किया। इसी तरह से भक्त प्रहलाद, उन्होंने सिद्ध कर दिया कि परमात्मा के सिवा कोई कुछ नहीं है। अंत में हिरण्यकश्यप को हार माननी पड़ी और भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की हिरण्यकश्यप को मारकर। इसी तरह से ध्रुव को देख लीजिए। तो मेरा जो आज तक का, मैं भी बचपन से भगवान की भक्ति कर रहा हूँ और उस भक्ति से मुझे बहुत कुछ मिला। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी भक्त बनिए, क्योंकि मेरा जो अनुभव है वो अनुभव में बांटना चाहता हूँ। मुझे भक्ति से बहुत कुछ मिला, कहने लायक कुछ नहीं है, बहुत कुछ मिला, ऐसा मुझे एहसास होता है। तो इसलिए मैं अपने भाइयों से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा की भक्ति करना शुरू कर दें। गलत खान पान छोड़ दें, गलत रहन सहन छोड़ दें, गलत विचार छोड़ दें। भक्ति के बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, सभी लोग जानते हैं क्या गलत है क्या सही। बस सही चीज़ों को अपना लो, बुरे काम छोड़ दो, बुरे काम छोड़ दो। कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करोगे निश्चित ही भक्त बन जाओगे। कोशिश करोगे सारी बुराइयां निकल जाएंगी धीरे धीरे। ये मन बहुत चंचल है, इसको काबू में करने के लिए समय लगता है। जो गंदी आदतें पड़ गई जल्दी नहीं छूटती, नहीं छूटती। उन गंदी आदतों को त्यागने के लिए समय लगता है। तो भाइयों, ये प्रार्थना कर रहा हूँ, अपने अंदर बैठ के रोज़ 10 मिनट सोचो कि हमारे अंदर कमियाँ क्या हैं। इस वीडियो को देखने का एक ही मतलब है कि आपको परमात्मा का भक्त बनना है। और भक्ति के क्या क्या साधन हैं, क्या क्या लक्षण हैं, वो सब अपने अंदर लाने हैं, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि हमें भक्ति में आने के लिए क्या क्या करना, आपको सब पता है। इसलिए ज़्यादा वर्णन करने की ज़रूरत नहीं। बस आप खुद अपने मन से बुरी चीज़ों का त्याग करो, अच्छी चीज़ों को अपने हृदय में समागम करो और धीरे धीरे अच्छे बनने की कोशिश करो। सुबह जल्दी उठ जाओ, शाम को जल्दी सो जाओ। दिन में कई बार खाना नहीं खाना है, टाइम टाइम से भोजन करिए, भोजन कम करिए, सबसे प्रेम से बोलिए, सबकी सेवा करिए, क्या छोटा क्या बड़ा, सबकी सेवा। सबकी सेवा भी परमात्मा की भक्ति ही है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। सभी प्राणियों की सेवा करते रहो, परमात्मा सब में निवास करता है। सबसे अच्छा व्यवहार करो, छोटों से प्रेम से जीतो, बड़ों को सेवा से जीतो। भूल करके भी कठोर वचन मत बोलो, हमेशा सत्य बोलो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात महाब्रूयात सत्यम प्रियम। सत्य बोलो, प्यार से बोलो, कठोरता से नहीं। महाब्रूयात सत्यम प्रियम। इस तरह से अपने जीवन में अच्छी अच्छी चीज़ों को उतारिए। कहते हैं छोटे छोटे गुण व्यक्ति को गुणवान बनाते हैं। इसलिए हमेशा ये अपने अंदर भाव रखिए कि हमारे अंदर एक एक शब्द अच्छे निकलने चाहिए। हमारे मुंह से हमेशा मीठी वाणी निकलनी चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पियो, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव। इस तरह से भाइयों,
हमारी बात को सुन के आप थोड़ा हंसेंगे भी कि यार ये क्या नाड़ियों की तरह उपदेश दे रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ आप हंसो, ज़रूर हंसो, हम आपके भाई हैं। लेकिन कही हुई बातों को अपने जीवन में उतारना ज़रूर, ठीक है ना, ज़रूर उतारना। थोड़ा हंस लेना, खुश रहा करो, प्रसन्न रहा करो। खुशी से बढ़कर के कोई दूसरा धन नहीं। खुश रहो, बी हैप्पी, डोंट वरी, बी हैप्पी। और भगवान में ध्यान लगाओ, भगवान की भक्ति करो, यही हमारा उद्देश्य है भाइयों। बस इतना ही। आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और मैं आपसे फिर किसी छोटी वीडियो में लेकर के फिर मिलूँगा। भाई साहब प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। जय जय श्री सीताराम।